नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल घुस गया रोस्ट में। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या चुनाव आयोग ने गलत किया। अपनी राय जरूर बताना। चलो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। चुनाव आयोग बिहार चुनाव में ऐप से वोटिंग कराना चाहता है। इसकी मदद से बिहार के लोग बिना वोटिंग सेंटर पर गए भी वोट डाल सकते। दुनिया के देश मूर्ख हैं क्या जो अभी भी बैलेट पेपर से वोट करवाते हैं? आप बढ़ के आधुनिक हो गए हैं जो मशीन और ऐप से चुनाव कर बैठे वोट करेंगे, एकदम बिग बॉस की तरह, एकदम ड्रीम 11 वाला फील मिलने वाला। मोबाइल से वोट डालने की हिमाकत किए तो वही हाल होगा जो लॉटरी जीतने के नाम पर आपके तमाम साथी। नेहा दीदी, सबसे पहले तो ये समझिए कि डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ इंस्टाग्राम रील नहीं होता। जब आप YouTube पर गाने अपलोड कर सकती हैं, ट्विटर पर लिरिक्स पोस्ट कर सकती हैं, तो कोई और मोबाइल से वोट क्यों नहीं कर सकता? आपको EVM पर भरोसा नहीं, अब ऐप पर भी नहीं। मतलब जब तक आपके पसंद की सरकार ना आए तब तक हर सिस्टम चोर, हर मशीन बेईमान और हर वोट बिकाऊ। बात तो सही है। और क्या बोले आप, दुनिया के देश मूर्ख हैं? तो दीदी जरा बता दीजिए, क्या एस्टोनिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड जैसे देश जो डिजिटल वोटिंग पर काम कर चुके हैं वो सब आपकी क्लास में फेल है और ज्ञान सिर्फ आपको ही मिला है? भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक मशीनरी चला रहा है। बैंकिंग से लेकर आधार तक मोबाइल से कर रहे हैं लोग, तो वोट क्यों नहीं कर सकते? और ये लोकतंत्र है दीदी, कोई टेलीविजन शो नहीं जिसमें आप एंकर बन के सबको चुप कराने निकल पड़े। और एक ऐप से बिग बॉस का क्या मतलब और ड्रीम 11 का क्या मतलब? आप तो हर हफ्ते सोशल मीडिया पर ऐसा एक्सपोज करने आती है जैसे लोकतंत्र को नेटफ्लिक्स सीरीज समझ लिया हो। सच तो ये है कि आप चाहती है बिहार पिछड़ा ही बना रहे, जहां लोग बैलेट पेपर ढोते रहें और आप उस पर कविताएं बनाकर भौकाल मचाती रहें। मोबाइल ऐप का प्रयोग उनके लिए है जो अपने राज्य से बाहर है और आने में असमर्थ है। वो लोग ऐप से वोट कर सकते हैं, पर आप ये नहीं बताओगी क्योंकि आपको झूठ भी तो फैलाना है। अगर बता दिया तो आपके झूठ कैसे फैलेगा? अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। सतर्क हो जाइए, इस चुनाव से आपके 5 साल का भविष्य ही नहीं, आपकी अगली पीढ़ियों का भाग्य भी तय होगा। हेलीकॉप्टर की धूल आंखों में मत जाने दीजिएगा, इसमें आपकी मेहनत का पेट्रोल जल रहा है। मोदी जी बिहार में रैली पे रैली किए जा रहे हैं, अब तक 5 चक्कर लगा चुके हैं। जितना खर्चा इनकी रैलियों पे हुआ है उतने में बिहार के लोगों को एक बड़ा अस्पताल मिल सकता था। अब देख तू सीधा बेटा कमिश्नर को कॉल लगाता हूँ मैं। तुझे पता है मैं छोटे मोटे बंदों से बात नहीं करता। अब देख तू। रुको जरा, सब्र करो। नेहा दीदी, लोकतंत्र को ट्रैक्टर का गीत मत बनाइए। वो 5 साल में एक बार हाथ में आता है, तो जनता को उस हाथ में मोबाइल थमाना गलत नहीं, बस गुमराह करना गलत है, जो आप कर रही हो। सही कहा दीदी, चुनाव से भविष्य तय होता है, लेकिन जब आप हर चुनाव को तबाही का बटन बताती है तो सवाल बनता है 2015 में जब RJD JDU की सरकार बनी तब बिहार में क्या क्रांति आ गई थी? बिहार का पिछड़ापन किसी एक पार्टी की देन नहीं है, ये 70 साल की राजनीति की मिलीजुली देन है। अरे दीदी, दिल्ली वाले आए तो आप रोती है और पटना वाले 15 साल कुर्सी पर बैठे रहे तब कुछ नहीं कहा। और हेलीकॉप्टर उड़ाना कोई नया पाप नहीं है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने भी 251 सभाएं की थी जिसमें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल खूब हुआ था। क्या वो भी गिद्ध थे? लोकतंत्र में प्रचार करना अधिकार है और हेलीकॉप्टर कोई तिजोरी नहीं उड़ाता। इसी की गाइडलाइंस के तहत खर्च लिमिट होती है और उसका रिकॉर्ड भी जमा होता है। जब सरकारें सड़क, एयरपोर्ट, हवाई अड्डे बनाती है तो आप ही कहती है गरीब का पैसा बर्बाद हो गया। अब अगर नेता पैदल चले तो बोलोगी ड्रामा कर रहा है। हेलीकॉप्टर में पेट्रोल नहीं, एविएशन टरबाइन फ्यूल लगता है। थोड़ा पढ़ भी लिया कीजिए। और रैली पर खर्च की बात करें तो आपके तेजस्वी भैया भी 2020 में 10 करोड़ का हेलीकॉप्टर खर्चा लेकर आए थे, तब अस्पताल याद नहीं आए क्या? नेहा दीदी, बिहार बदल रहा है, रोड, रेल, मेडिकल, एजुकेशन में काम हो रहा है और जनता अब रैली की धूल में नहीं, आपके शब्दों की धुंध में भी साफ देखना सीख गई है।